दोस्तों, एक छात्र की रियल घटना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खुद के पांव पालने में नजर आती है, सच बात है। इंसान का टैलेंट बता देता है कि इंसान कितना महान बन सकता है, ये सच है। जिस तरह से लेकिन उस टैलेंट को भी हरा देता है जो लगातार प्रशिक्षण में डूबा रहता है। आप सभी को मालूम है दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जिसका नाम है विनोद कांबली, राइट। जब विनोद कांबली जब उस समय जब खेलते थे तो बताते उनसे बाहर उनसे ज्यादा धुरंधर कोई नहीं था। लेकिन सर उस टैलेंट में, वो होशियारी में या जो भी मिसगाइड उनका माइंड डिस्टर्ब हुआ हो, आज दोनों में फर्क है। सचिन तेंदुलकर में वो टैलेंट नहीं था, हाइट कम थी, लेकिन वो लगातार प्रशिक्षण के साथ उन्होंने अपने काम को पूजा, अपने प्रोफेशन में वो दीवाना है और आज वो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। दोस्तों, उसी तरह से मेरे साथ भी एक रियल घटना घटित हुई। इसी सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन में मेरा एक बहुत ही प्यारा छात्र था, बहुत ही अजीब छात्र था, मेरे भाई की तरह था। और जिसमें मैं टैलेंट देखता था, हुनर देखता था कि एक दिन ये कंपनी का सेल्स मैनेजर नहीं, ब्रांच मैनेजर नहीं, एक दिन कंपनी का बहुत ही बड़ा सीनियर ब्रांच मैनेजर बनकर के बहुत सारी ब्रांचों में ये ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट लीडर हो गया। देन दोस्तों, क्यों क्योंकि उनका फील्ड परफॉर्मेंस भी इतना बेटर था, इतना सेल्स मैनेजमेंट भी बेटर था, इतना डेडिकेशन भी अच्छा था। और इतना अच्छा डेडिकेशन कि जब शुरुआत में आए तो ये बोला गया कि घर परिवार से आपको मोबाइल वगैरह में ज्यादा बिजी नहीं होना है, तो कब महीने महीने गुजर जाते तो उसको कभी ना घर में बात करना, ना मोबाइल में ध्यान देना, ना यार दोस्तों में ध्यान देना, ना किसी की बहकी में नहीं लगना, सिर्फ मुझे अपने काम पर ध्यान देना। दोस्तों, वो फील्ड पर जाता था, बच्चे अच्छा सेंस करना सीख लिया, अच्छे अच्छी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आ गया, बोली भाषा में बदलाव आ गया, सारी चीजों में बदलाव आ गया। मुझे थोड़ा सा भरोसा हुआ कि अब ये बच्चा जिम्मेदारी के साथ अच्छा बन चुका है, अब ये इसका माइंड मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो गया है। तो कुछ उसके जूनियर के साथ 4 से 5 स्टूडेंट की टीम के साथ मैंने उनका ट्रांसफर किया एक सीनियर लीडर के रूप में एक दूसरे शहर, कि वहां जाकर के वहां कौन लोग हैं, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसको अच्छे सेल्स में एक्सपर्ट करना है, इनकी सोच को मजबूत बनाना है, इनको फील्ड वर्क में एक्सपर्ट करना है, इनको अच्छे संस्कार देना है, इनको अच्छी लीडरशिप को डेवलप करना है। और उसके साथ साथ आपको ये साबित करना है कि आप इन सभी की जिंदगी को बदलने वाले, इन सभी को ट्रेनिंग देकर के एक्सपर्ट बनाने वाले, इन सभी को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ ट्रेन करके इनके जीवन को बदलने वाले आप एक दिन एक बहुत ही बड़े आदर्श ग्रुप लीडर होंगे। ओके, ये सारी अब मैं तो उनके सामने नहीं था, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे नहीं पता। दोस्तों, कुछ उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हुए जो कि छोड़ करके घर भाग गए, कुछ ऐसे हुए जो कि क्या काम चोरी करने लगे, कुछ ऐसे हुए जो फील्ड पर जाते थे टाइम पास करके चले जाते थे प्रोग्राम। लेकिन ठीक है, जो जैसा भी था, लेकिन उस छात्र में, उस बच्चे में टैलेंट अच्छा था, अच्छा अनुशासन था, सब कुछ था, मुझे भरोसा था। लेकिन कहते हैं दोस्तों, यदि आप प्रशिक्षण की कदर नहीं करते हो तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मति जब आपकी क्या खराब हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति भी बेकार हो जाता है। यस, बहुत ही अच्छा व्यक्ति भी बेकार हो जाता है, बहुत ही सफल नायक क्या बेकार हो जाता है, बहुत ही कामयाब इंसान भी एक दिन फ्लॉप हो जाता है यदि वो अपने मन को जीतना नहीं सीखता। और मन को उनकी असफल यहां से शुरुआत होगी असफलता। उन्होंने दुनिया को देखना शुरू किया, उन्होंने घर परिवार पर ज्यादा बातें पर ध्यान देना शुरू किया, या दोस्तों पर ज्यादा ध्यान दिए, या और भी यदि कॉर्पोरेट में और भी कंपनी में दूसरे लोग अच्छा क्या कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं, दूसरों को देखना शुरू कर दिए और अपने गुरु से शायद उन्होंने अपने खुद करके प्रिपरेशन तैयारी के साथ शॉर्ट एनालिसिस को चेक कराना बंद कर दिए या प्रॉपर वे पर डिस्कस करना बंद कर दिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आया कि उनका पूरा दिमाग, सोचो, जो दूसरों को ट्रेनिंग देने में प्रिपेयर हो चुका हो, लेकिन जब व्यक्ति बाहरी दुनिया की बातों में लगता है ना, ऑटोमेटिक दिमाग की एकाग्रता भंग हो जाती है, माइंड ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमें दूसरों को दिखने लगती है यार हम तो अभी तक जीरो के जीरो दूसरों की इतनी तरक्की कर गए। और उस व्यक्ति ने शायद अपने दिमाग को, अपने मन को बांधना नहीं सीखा और अपने गुरु के प्रति शायद वो भरोसा मजबूती के साथ बनाना नहीं सीखा कि नहीं, जो गुरु अपना सब कुछ लगा करके मेरी जिंदगी के लिए कुर्बान हो सकता है तो वो गुरु मेरे लिए क्या नहीं कर सकता।
सर इस तरह का भरोसा नहीं। और एक दिन उस जगह पर जब वो परेशान हो रहे थे तो मैं भी उनके पास पहुंचा, उस ब्रांच में मैं भी पहुंचा, अपना सारा सब कुछ छोड़ करके कि मुझे उसकी जिंदगी को बदलना है, उसको संभालना है, उसको सुधारना है। एक दिन वो ब्रांच से सबको, संडे का दिन था, शाम का समय था, और वो वहां के मैनेजर को बोला कि सर मैं अभी आ रहा हूँ, जरा मेरे के फुलपेट थोड़ा सा फट गया है, तो दर्जी के पास जाकर के मुझे इसको सिलवा के आ रहा हूँ। इस तरह से वो झूठ बोल करके और जा करके वो अपने घर जाने के लिए अभी रात तक, मतलब 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, जब मैंने पूछा कि यार वो कहाँ गया है, नहीं दिख रहा। बाद में मैंने महसूस किया कि शायद वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा ढीली डाली है, माइंड शायद उसका डिस्टर्ब है। मैंने कहा शायद ये बिना बताए शायद ये घर भाग गया है। तो जब वो उसको मैं जब ढूंढने जा रहा हूँ रात में 10 से 11:30 बजे, पौने 12 बजे, ढूंढते ढूंढते 12 बजे जब मैं जाकर के देख रहा हूँ उस शहर के बस स्टैंड में वो अपने गृह जिले को जाने वाली बस ढूंढ रहा है। और मुझे देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा सोचो कि जिनको जिस तरह मैंने उस तरह से इनको संस्कार दिए, उस तरह से मैंने अपने गुरुकुल में, अपने ट्रेनिंग केंद्र में, अपने क्या प्रशिक्षण को इस तरह से मैंने डाला, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को आंचल में लगा करके दूध पिलाती है, हर प्रकार से केयर करती है, वैसे मैंने इनको केयर किया। और आज यदि कोई मुश्किल, आज यदि इनके सामने कोई परेशानी है, तो क्या आज ये व्यक्ति मेरे इतने भरोसे की कदर नहीं कर सकता? और जैसे जैसे फिर मैं उसको लेकर के आया, मैंने कहा चलो ऑफिस चलो, प्रशिक्षण केंद्र, आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर चलो, बात करते। लेके आया सारी चीजें, और नतीजा क्या हुआ, वो छात्र क्या बोलता है, सर जी आप कुछ भी कर लो, अब मेरे क्या आगे बढ़ने का मन नहीं करता, आप कुछ भी कर लो सर, मैं क्या इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचा मैं? ऐसी स्थिति में याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं पहुंचाता। ऐसी स्थिति में तभी इंसान पहुंचता है जब वो अपने अंदर का सेल्फ मोटिवेशन मार देता है और एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली सोच को खत्म कर देता है और अपने इरादों के लिए मेहनत करना बंद कर देता है। और जब ऐसी स्थिति में इंसान पहुंचता है ना, तो उसके अंदर की विल पावर खत्म हो जाती है और अंत में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने घर के, परिवार के, अपने शान और शौकत, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, अपने कर्ज को उतारने के लिए इंसान फिर मजबूर हो जाता है। किस चीज के लिए? किसी फैक्ट्री में जाकर के नौकरी करने के लिए। दोस्तों, व्यक्तित्व अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। याद रखो, जिंदगी में ऐसी स्थिति में कभी भी मत पहुंचो। इसीलिए बताया गया है कि आप अपने मन को मानो, दुनिया को मत देखो। आपको क्या बनना है, क्या आपका दिमाग आपके गुरु की तरह मजबूत बना है या नहीं बना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखो। और आज नतीजा ये हुआ कि आज वो छात्र मेरे साथ सफल ना होकर के आज वो किसी दूसरी फैक्ट्री में क्या कार्य कर रहा है, पैसा कमा रहा है। लेकिन दुख इस बात का कि जहां पब्लिक सर्विस फील्ड पर हम अफर्मेशन ब्रह्मांड के साथ काम करने की सोच रखते थे, आज वो प्रोफेशनल फील्ड पर सफल नहीं है। इसलिए बोला गया है अपने आप को देखो, अपने मन को एकाग्र करो, अपने गुरु की बात को फॉलो करो, और आपका गुरु यदि कोई बात बोलता है तो उसको पत्थर की लकीर समझ करके सिर्फ अपने संघर्ष में लग जाओ, दुनिया को ध्यान मत दो। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, मैं किन किन लोगों की कहानी बताऊं, तो ये असफलता का ये गुण है। आप अपने यदि दूसरों को देखोगे सफल नहीं होगे, लेकिन अपने मन को बांध कर अपने गुरु की बातों पर भरोसा करके संघर्ष करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं